दोस्तों कहते हैं कि अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा और जीतने के लिए आपको भी थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीते 26 अगस्त को हुंकार भरने के बाद अब फिर से प्रदेश के मैदानी इलाकों के तीनों संभागों में 57,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग तेज हो चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बेरोजगारों के पास समय बहुत कम है, बस गिनती के दिन बचे हैं। दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि अभी चूंकि 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती तो प्रदेश में चल रही है, लेकिन वो भर्ती सिर्फ बस्तर और सरगुजा संभाग के अंदर ही वो नियुक्ति देने के लिए किया जा रहा है। हालांकि सभी जिलों के युवाओं को उसमें मौका जरूर दिया जा रहा है, लेकिन नियुक्ति तो सिर्फ बस्तर और सरगुजा संभाग के अंदर ही होनी है। ऐसे में अब प्रदेश के डीएड बीएड बेरोजगारों के द्वारा बाकी बचे हुए तीनों संभागों में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के अंदर फिर से 57,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग तेज हो चुकी है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ में फिर से बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती संभव है? तो देखिए दोस्तों, सरकार चाहे तो कोई भी काम असंभव नहीं है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अभी बिहार के अंदर 1 लाख से ज्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती ऑलरेडी चल रही है और उसके बाद फिर से खबरों की माने तो फिर से अक्टूबर और नवंबर में बड़े स्तर पर फिर से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। इसको लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को इसकी तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जब इतने बड़े बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती हो सकती है, तो छत्तीसगढ़ तो राजस्व के मामले में बिहार से लाख गुना अच्छा है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में खेती किसानी से लेकर खनिज संसाधन, जल जंगल और जमीन की कोई भी कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कई बार उनके तरफ से बयान भी आ चुका है कि हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बाकी राज्यों से अच्छा है। ऐसे में दोस्तों, अगर सरकार चाहे तो चुनाव पूर्व फिर से बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आप डीएड बीएड बेरोजगार साथियों को सामने आकर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्वक नई शिक्षक भर्ती की मांग करनी होगी। दोस्तों, अब प्रदेश के बहुत सारे युवाओं के द्वारा चुनाव पूर्व शिक्षक भर्ती की मांग तेज कर दी गई है। बहुत सारे साथियों का अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट भी आ रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी कई साथी जो है वो शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए निवेदन भी किया गया है उनके तरफ से। दोस्तों, आपको याद होगा कल के इस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इसी 57,000 नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कला संकाय डीएड बीएड प्रशिक्षित कल्याण संघ के प्रमुख कामेश्वर यादव जी से मेरी बात हुई थी। तो उनका कहना था कि साहू जी, हम लोग इसी सितंबर के अंतिम सप्ताह में 57,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। डीएड बीएड विवाद के चलते हमारे कुछ साथी संगठित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आंदोलन में देरी हो रही है। इसके बाद दोस्तों, आज सुबह इसी कला संकाय के एक और पदाधिकारी ने इसी 57,000 नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए निवेदन किया था। उनका स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ सभी डीएड बीएड बेरोजगारों के लिए आंदोलन में शामिल होने से पहले उन्होंने एक गूगल फॉर्म को भरने के लिए सभी को बोला है और उस फॉर्म को वीडियो के माध्यम से भरकर उसके तरीके के बारे में बताने के लिए भी निवेदन किया था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गूगल फॉर्म को हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर बाकायदा अपलोड कर देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके इस फॉर्म को भरकर सबमिट जरूर कीजिएगा, ताकि संघ को पता चल सके कि कितने लोग आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इस गूगल का लिंक इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूं क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड करने में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, अब आप इस फॉर्म को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको इस नीले रंग के लिंक को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस प्रकार का एक लंबा चौड़ा साइड ओपन होगा। सबसे पहले यहां पर आपका नाम लिख देना है जो आंदोलन में शामिल होने वाला है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जो अभी चल रहा है उस नंबर को डाल देना है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देना है। अगर उसी नंबर पर आपका व्हाट्सएप चल रहा है तो उसी नंबर को तीसरे नंबर पर भी डाल देना है। इसके बाद चौथे नंबर पर आप कौन से ब्लॉक में रहने वाले हैं उस ब्लॉक का नाम भी आपको डाल देना है। उसके बाद पांचवें नंबर पर आपका जिला कौन सा है उसको आपको डालना है। इसके नीचे छठवें बिंदु पर आप कौन से संभाग से आते हैं, यानी कि इन पांचों संभागों में आपका जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है उसको आपको टिक कर देना है। इसके बाद नीचे सातवें बिंदु पर यहां पर अपने साथ आंदोलन में और कितने लोगों को आप ला सकते हैं उसकी संख्या को जो है वो यहाँ पर चूज करके आपको डाल देना है, ताकि संख्या बल के बारे में आपके संगठन को पता चल सके। इसके बाद दोस्तों अंत में 8वें बिंदु पर आप एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल में से किस कैटेगरी के हैं उसको आपको यहाँ पर
सेलेक्ट कर देना है। दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद आपको अंत में इस सबमिट वाले बटन को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पूरा डाटा एडमिन के पास चला जाएगा। दोस्तों इस गूगल फॉर्म को भरने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आंदोलन से पहले आंदोलन में कितने लोग आ सकते हैं इसका एक अनुमान लगाया जा सके। क्योंकि दोस्तों अगर पता चले कि सिर्फ 4-5 लोग ही इस फॉर्म को भर रहे हैं तो क्या कोई भी संघ 4-5 लोगों के लिए आंदोलन करके तो रिस्क नहीं लेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन कर रहा हूं कि इस फॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो भरिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार लोगों को भरने के लिए, जो डीएड बीएड वाले हैं उनको भरने के लिए प्रेरित कीजिए। दोस्तों इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम महत्वपूर्ण आदेश, निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण डाटा को भी शेयर करते हैं, जिससे आपको भविष्य में जो है वो उससे कुछ मदद मिल सके। दोस्तों अंत में इतना ही कहूँगा कि देखिए साथियों, सरकार अपने मन से तो फिर से बड़े स्तर पर जो है वो शिक्षक भर्ती लाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि इसके पहले ही सरकार 14,580 शिक्षक भर्ती और उसके बाद अभी 12,489 शिक्षक भर्ती वो कर रही है। अगर आप शिक्षक भर्ती चाहते हैं तो आप लोगों को संगठित होकर चुनाव से पहले अनिश्चितकालीन आंदोलन करना ही पड़ेगा। तभी सरकार के साथ साथ बाकी अन्य राजनीतिक दलों का ध्यान आपके मुद्दों पर जाएगा। और अगर आपकी संख्या बल दमदार रही, ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा, तो निश्चित रूप से सरकार नई शिक्षक भर्ती के लिए उसको सोचने के लिए भी वो मजबूर हो सकती है। और ठीक आचार संहिता लगने से पहले पहले नई शिक्षक भर्ती का ऐलान भी हो सकता है और विभाग चाहे तो तुरंत उसका विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है। भले बाकी प्रक्रिया चुनाव संपन्न होने के बाद भी वो होता रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ही चुपचाप सरकार और सिस्टम और किसी मीडिया और किसी विपक्ष के भरोसे बैठे रहे तो यकीन मानिए कि 5 साल आपको फिर से बैठना पड़ सकता है। और तब तक बहुत सारे बेरोजगारों का जिनका उम्र हो गया है उनका शादी होकर बच्चे भी हो जाएंगे। बाकी दोस्तों क्या सही और क्या गलत है ये आप भली भांति अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। अंत में आप लोगों से एक ही सवाल है, क्या चुनाव से पहले प्रदेश में फिर से बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती होनी चाहिए अथवा नहीं? इस मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों इस वीडियो संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा डीएड बीएड डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि समय रहते सभी को सही जानकारी मिल सके, क्योंकि आधा बेड़ा गर्क तो इसी जानकारी के अभाव में ही हो जाता है। इसलिए सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों आप आगे भी नई शिक्षक भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं, इस टॉपिक पर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।